इसको नोट कर लीजिएगा। आप जब भी कभी विलोम का मतलब अगर आप विलोम का मतलब ही होता है क्या, उल्टा। अब जब जिस चीज का मतलब ही उल्टा है तो एकदम सीधी सीधी बात है कि वो हर चीज को उल्टा बताएगा। बोलिए, अगर हम कहेंगे लड़का और इसका उल्टा क्या होगा, ठीक। अगर हम कहेंगे घोड़ा तो क्या होगा, घोड़ी। तो लेकिन अगर केवल इसी को हम ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी है। बोलिए, लेकिन उल्टा भी है, लेकिन उल्टा भी है क्योंकि लिंग का ही परिवर्तन है ना, लिंग का भी तो परिवर्तन है। अगर लिंग से देखा जाए तो ये पुल्लिंग है और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक। देखिए विलोम शब्द क्या होता है समझिए। आप मान लीजिए कोई शब्द लेते हैं, आप कोई शब्द लेते हैं और जब उसी शब्द के अर्थ का उल्टा मिल जाए, ठीक। लिखिए, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से नहीं, अर्थ की दृष्टि से, हर शब्द का एक अपना अर्थ होता है। बोलिए, अगर आप कोई शब्द लिखे तो उसका एक अर्थ होता है ना, तो लिखिए जो शब्द अर्थ की दृष्टि से, नोट करिए, अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं, परस्पर विपरीत होते हैं। विपरीत माने क्या होता है, उल्टा। हाँ, उन्हें क्या कहेंगे, विलोम शब्द या विपरीतार्थक, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए विलोम को विपरीतार्थक भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। विपरीतार्थक मतलब जो विपरीत, विपरीत मानने मैंने अभी क्या बताया था आपको, उल्टा। जो उल्टा अर्थ दे दे उसे क्या कहते हैं, विपरीत शब्द। हाँ, जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिख दें शाकाहारी, हमारा एक शब्द ये हो गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो बनेगा ऐसे लोग जो साग सब्जियों को खाते हैं। और इसके उल्टे की बात जब आएगी तो क्या लिखेंगे हम, बोलिए, यही तो होगा इसका उल्टा। बोलिए, अब परिभाषा क्या थी कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं। देखिए परिभाषा देखिए,
परिभाषा में लिखा है कि मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको उदाहरण को मिलाना है, क्योंकि इस उदाहरण को इस परिभाषा मिला देंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। ठीक, कह रहे कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं, यहां लिख दिया है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत। अब ये दो शब्दों को देखिए, एक शब्द हमारा है शाकाहारी है और दूसरा हमारा है मांसाहारी। आप इन दोनों के अर्थ को लगाइए, एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, वसुध का बताइए। विपरीत है। यस। सब लोग मिल के बोलो यस सर, बोलो तो मिल के बोलो। अच्छा ऐसा करो, एक मिनट जाओ, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। अरे भाई ओपन को हो जा, खुल जा सिम खुल जा, सांस बात है। सब लोग उसको लिख लिए कि नहीं, ये बताइए। सब लोगों ने लिख लिया ना? यस सर। हाँ, सब लोग एक साथ परिभाषा पढ़िए जरा, तो एक साथ सब लोग पढ़िए। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। एंजल तुम पढ़ो, एंजल तुम पढ़ो, हंस रही हो। जिसे विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। चलो ओम सिंह पढ़िए तो। ओम सिंह पढ़ो। यस। पढ़ो। ओम सिंह पढ़ो जल्दी। ओम सिंह आवाज जा। हाँ पढ़ो। जो शब्द अर्थ के, बस देखिए हो गया ना, मिल गए लोग, पढ़ने नहीं आ रहा है, अब भीड़ में बोल दिए थे। नहीं आप क्यों बताएंगे, आप नहीं आप ओम सिंह, अरे आप ओम सिंह, आप सब लोग ओम सिंह हैं। चलो पढ़ो तो। पढ़ो। हम 5 मिनट नहीं रुकेंगे। ऋषु पढ़ो तुम, ऋषु पढ़ो। जो सृष्टि से परस्पर विपरीत होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। सचिन पढ़ो। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से पारस्परिक विपरीत होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। खुशी पढ़ो। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विलोम या विघातिक शब्द कहते हैं। दिव्या पढ़ो। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्परिक विपरीत होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। नवीन पढ़ो। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं उन्हें विलोम या विघातक शब्द कहते हैं। के प्रभाकरण पढ़ो। के प्रभाकरण पढ़ो, परिभाषा पढ़ो जो लिखा है अभी। मैं कह रहा हूं कि जो परिभाषा मैंने अभी लिखाई है उसको पढ़िए तो। सर मैंने बस आधा क्यों आधा लिखे थे?
अरे बेटा तो बताना चाहिए ना। लो लिखो, पहले तुम लिखो और फिर पढ़ो। लो लिखो तो। लिखो तो, ये वाली परिभाषा लिखो, ये वाली परिभाषा, ये जो बॉक्स में रख रहे हैं इसी को लिखो तो। यही है तो परिभाषा, बोलिए। यस सर। Yes, sir. प्रभाकरण लिखो बच्चा, तो लिखो लिखो। सर हो गया। अब पढ़ो तो, प्रभाकरण अब पढ़ो। प्रभाकरण अब पढ़ो बेटा तो। शब्द ऐसे पढ़ो, सुनो मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूं सुनो। पढ़ो, जो शब्द, बोलो, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से, अंत की दृष्टि से, नहीं बेटा, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम कहते हैं। समझ गए? अब बोलने जाओगे? अब बोलने जाओगे कि नहीं? यस सर। बोलो तो। जो शब्द होते हैं कि चलिए अब इसको के प्रभाकरण, इसको बेटा घर पे किताब से पढ़ना, फिर हमको लिख के भेजना, ठीक है? यस सर। चलो इसके आगे, अब तो सबको विलोम शब्द की परिभाषा समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा देखिए, विलोम शब्द के साथ एक शब्द, सुनिए, विलोम शब्द के साथ एक शब्द भी होती है। अब वो शब्द क्या है, ध्यान दीजिएगा। विलोम शब्द के साथ शब्द ये है कि अगर विलोम शब्द एक वचन में, अगर शब्द एक वचन में है तो विलोम भी एक वचन में होगा, शब्द बहुवचन में है तो विलोम भी बहुवचन में होगा। तो लिखिए, शब्द अगर एक वचन में है तो विलोम भी एक वचन में होगा। इसको नोट कर लो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, तत्सम है तो तत्सम में होगा, तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम होगा, ठीक? और तद्भव का तद्भव होगा। जो शब्द तत्सम होंगे उनका विलोम क्या होगा? तत्सम होगा। जो तद्भव होंगे उनका विलोम क्या होगा? तद्भव होगा। और जो देशज होंगे उनका क्या होगा? देशज होगा, ठीक? बोलिए, अभी समझाते हैं, कुछ नोट करो, यहां तक लिखो, फिर यहां लिखो देशज। ये लाइन खींचने का मतलब कि इसके नीचे भी यही यूज करेंगे। नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे।
नो सर। नो सर। अच्छा, एक चीज पहला वाला समझ में आया कि नहीं? पहले वाले में कह रहे हैं कि तत्सम शब्दों का विलोम जो है, सॉरी, अगर एक वचन में है तो एक वचन, अगर बहुवचन में है तो बहुवचन। लड़का है तो लड़की, लड़के हैं तो लड़कियां। क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर पहले को इम्प्लीमेंट किया जाए, पहला यही था ना कि अगर एक वचन होगा तो एक वचन और बहुवचन होगा तो बहुवचन। तो मान लो अगर लड़के लिखते हैं लड़का, ये एक वचन है कि नहीं? इसका होगा लड़की। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, आपने लाइन क्यों लगाया? क्या बेटा? आपने वो लाइन क्यों लगाया है? हमने माइक्रोफोन, हाँ बेटा लगाया है, बताइए। क्यों लगाया सर वो लाइन? बेटा क्योंकि आवाज आप तक अच्छे से पहुंच सके, और कोई बात नहीं। नहीं सर, उस सेकंड में आपने वो तेज शब्द के बाद लाइन लगाया है। अरे लाइन इसलिए लगा है बेटा कि शब्दों का विलोम, ये जो शब्द है ये पूरा यहाँ उतर जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये समझ गया पहला वाला लाइन? यस। चलिए आगे देखते हैं नीचे। कहते हैं कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव का विलोम तद्भव, जैसे का विदेशी। मान लो अगर तत्सम शब्द है प्रकाश, तो इसका तद्भव तत्सम क्या होगा? अंधकार। अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा तद्भव है। ठीक, बोलिए। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। जैसे अगर जन्म है तो मृत्यु, और अगर जीवन है तो मरण। बोलिए। उसी तरह से अगर अविकारी है तो अविकारी का अविकारी होगा, विकारी का विकारी होगा। उसको भी नोट कर लीजिए इसी में आगे। विकारी शब्द का विलोम विकारी, और अविकारी शब्दों का विलोम, बोलिए। अविकारी। समझ गए? बोलिए। बस इतनी ही बात है विलोम शब्द में। इसके आगे जो इसका मेन है, समझ रहे हो? जैसे आपने पर्यायवाची शब्द किया था तो उसमें आपको याद करना है। ठीक उसी तरह से पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द, ये सब बेटा याद करने वाली चीजें होती है। आप इनको जितना याद करेंगे आपके दिमाग में ये चीजें आती चली जाएंगी। क्लियर होगी बात? बोलिए। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? जैसे मैंने आपको बताया जीवन का मरण, बोलिए। जीवन का मरण, लड़के का लड़कियां, उसके बाद सूरज का चांद, अर्थ का अनर्थ, अमृत का क्या होगा ये बताइए? विष। विष, हाँ, अमृत का विष। स्वाधीन का पराधीन, स्वाधीन माने जो स्वतंत्र हो, स्व अधीन, पराधीन जो दूसरे के अधीन हो, परतंत्र। स्वतंत्र का क्या होगा? परतंत्र। याद है कि भूल गए? स्वाधीन का पराधीन, उसके बाद क्या होगा? स्वतंत्र का परतंत्र। सब याद कर लो। आज की किताब में हालांकि बहुत से दिए हुए हैं, उसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, इसी कोई दिक्कत?
नो सर। अच्छा, नो अभ्यास प्रश्न की बात कर ले। यस यस सर। अभ्यास प्रश्न भी अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत ज्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। कहते हैं कि अभ्यास प्रश्न पे आइए। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। क्या है? संधि, दुर्गंध का सुगंध, सक्रिय का अक्रिय, सादर का निरादर, मौखिक, लिखित, सुबोध, अबोध, संस्मरण, विस्मरण, नवीन, प्राचीन। हो जाएगा? यस यस। रिक्त स्थानों की पूर्ति, सुनिए अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के उचित विलोम से करिए। वैज्ञानिक उपकरण हमारे लिए अभिशाप का विलोम क्या होगा बताइए? वरदान। हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ। कौन बताएगा? वरदान। हाँ वेरी गुड, अभिशाप का वरदान होगा। वेरी गुड, वैज्ञानिक उपकरण हमारे लिए वरदान भी है। उसके बाद परतंत्र रहना कोई नहीं चाहता, सभी स्वतंत्र। अभी मैंने बताया स्वतंत्र का परतंत्र होगा, अभी बताया ना? यस सर तो इसी तरह से बेटा इसको करना है। तीसरा है उचित विलोम शब्द को रेखांकित कीजिए। अब देखिए एक शब्द दिया है, उसके 3 दिए हैं विलोम शब्द जो सही होगा उसको नीचे अंडरलाइन करना है। उचित का होगा अनुचित, विधवा का होगा सधवा, सत्य, हाँ सत्य का असत्य, हर्ष का शोक, प्राचीन का नवीन, निर्दोष का दोषी, मूर्ख का अपराधी हाँ, इसको कर लीजिएगा। ठीक, इस पाठ को आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे। मेरी बात सुनो, बात सुनो। इस पाठ को सुनो, इस पाठ को आप लोग अपनी कॉपी में कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर